अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नदीम और आप देख रहे हैं फन विद पेट्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कबूतरों की ब्रीडिंग गर्मियों में किस तरह करते हैं। लोग कहते हैं कि सर्दियों में ब्रीडिंग करवाएं और गर्मियों में ब्रीडिंग नहीं होती, मच्छर काट लेते हैं, उसमें दाने निकल आते हैं, कमज़ोर बच्चे पलते हैं। ये सारी जो उनकी छोटी छोटी वजूहात हैं, बड़ी वजूहात हैं, इन सब का आज मैं हल आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें करना आपको क्या होगा, बेसिक छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर उन पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो मैं कहता हूं कि आप गर्मियों में क्या, सर्दियों में क्या, हर सीजन में आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं। बच्चे कमज़ोर पलते हैं और जोड़ों को खुड्डे में बैठे बैठे ताल लग जाता है। और जो बच्चे कमज़ोर पलते हैं वो कुछ टाइम बाद अपना पोर्ट बंद कर लेते हैं और उनमें लकवा, झोला और रानीखेत के मसाइल आ जाते हैं। इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में बच्चे किस तरह पालते हैं और जोड़े भी आपके तंदुरुस्त रहें और बच्चे भी तंदुरुस्त पलें। जिस तरह के आपको ये वीडियो में नज़र आ रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह से जोड़ भी बच्चे पले हुए हैं, सब के सब तंदुरुस्त हैं। ये अभी लेटेस्ट की मैंने वीडियो बनाई है, ये आज की डेट की वीडियो है। बच्चे आपके सामने हैं माशाल्लाह, जो भी बच्चे हैं अपने पाँव पे खड़े हैं और एकदम सेहत और तंदुरुस्त बच्चे हैं। सारे वीडियो में आपको जो बच्चे नज़र आएंगे एकदम परफेक्ट और सही तंदुरुस्त पले हुए हैं और जोड़े जो उनसे आपको नज़र आ रहे हैं वो भी आप देखें, कोई भी कबूतर कमज़ोर नज़र नहीं आएगा आपको। इनमें सब के सब जो उनसे कबूतर आपको जान में नज़र आएंगे और एक्टिव नज़र आएंगे। इसका राज क्या है, उसी राज पे आज मैं बात करने लगा हूँ, ताकि आप भाइयों को भी उस चीज़ का पता चले। सबसे पहला पॉइंट आपने इस चीज़ पे गौर करनी है कि आपके जो गर्मियों में आपने जोड़े लगाने हैं उनकी तादाद कितनी है। जिस तरह के हमने इस केज में 30 जोड़े छोड़े हुए हैं। 30 जोड़े का मतलब कि 60 कबूतर हमने छोड़े हुए हैं। 60 कबूतर के लिए हमने जगह कितनी दी हुई है, जगह दी हुई है हमने 12 बाई 12 का हमारा ये पूरा एक कमरा है, जिसमें हमने जाली लगा के, मच्छर वाली जाली लगा के इसको प्रॉपर तरीके से हमने पैक किया हुआ है। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि जो भी आपका ब्रीडिंग वाला खुड्डा या ब्रीडिंग वाला केज है उसको आपने रोशनदान क्रॉस में रखना है। जिस फर्ज करें आपका दरवाज़ा एक साइड पे है और उसके ऑपोजिट वाली साइड पे रोशनदान हो, ताकि हवा की क्रॉसिंग अच्छे तरीके से हो और अंदर हबस ना बने। ये दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है। पहला आपका जोन से आपके कबूतरों की तादाद है उसके मुताबिक आपने खुद केज का साइज़ रखना है। जिस तरह का आपका केज का साइज़ है उसके मुताबिक आपने अपने जोड़े उधर छोड़ने हैं। दूसरा आपने हवा का निज़ाम अच्छा करना है। बच्चे आपके सामने हैं, जो भी बच्चा मैं आपको दिखाऊंगा सब के सब माशाल्लाह से हेल्दी हैं और ये इसी सीज़न 2021 मई रमज़ान के महीने में बनाई गई वीडियो है। आज 23वां रोज़ा है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कबूतर को आप खुराक कौन सी दे रहे हैं, आप दाना कौन सा दे रहे हैं। ठीक है, गर्मियों के मुताबिक ही गर्मियों का दाना देना है आपने, सर्दियों के मुताबिक सर्दियों का दाना देना है। आप कुछ लोग होते हैं कि सर्दियों का दाना चने और मोठ की दाल गर्मियों में भी वही दे रहे होते हैं। गर्मी चने और मोठ की दाल बहुत ज़्यादा गर्म है, जिस वजह से कबूतर का पोट जो है अंदर से बंद होने का खतरा होता है, जल जाता है अंदर से गर्म। ऊपर से गर्मी होती है, जून जुलाई की आपको पता है गर्मी 40 42 43 तक, टेम्परेचर 45 तक जा रहा था। ऊपर से आप गर्म दाना उनको दे रहे होते हैं, ये जुल्म कर रहे होते हैं आप। इस वजह से ब्रीडिंग नहीं होती। फिर लोग कहते हैं कि गर्मियों में ब्रीडिंग हम कैसे करें। मेरी जान, आप गर्मियों में ब्रीडिंग करें, उसके मुताबिक उसको खुराक भी दें। जिस तरह के जमिया एक अच्छी चीज़ है गर्मियों में, वो आप दें। सरसों एक अच्छी चीज़ है गर्मियों में, वो आप दाने में मिक्स करें। मकई एक अच्छी चीज़ है, ठंडी चीज़ है, वो आप दाने में मिक्स करें। ठीक है, ये चीज़ें आपने गर्मियों में देनी है। और साथ क्या नाम है, बोरे दें, मक्खन वाले बोरे दें, मलाई वाले बोरे कबूतरों को डालें। उसकी वजह से कबूतरों का अंदर ठंडा रहेगा और वो एक अच्छी ब्रीडिंग करेंगे और बच्चे भी तंदुरुस्त ही पलेंगे। और चौथे नंबर पे अगर आप आसानी के साथ अरेंज कर सकते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी ले लें, उस मिट्टी का गारा बना लें और दीवारों, जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि दीवारों पे आपने तकरीबन 4-4 फुट या 5-5 फुट अगर हो सके तो पूरी दीवारों पे आप हल्की हल्की उसकी लेप कर दें। ठीक हो गया। लेप करने से ये होगा कि खुड्डा ठंडा रहेगा, खुड्डा ठंडा रहेगा तो कबूतर भी ठंडे रहेंगे। ये चीज़ होगी जिस तरह कि आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये माशाल्लाह से हमने सारी जो उनका खुड्डा है इसके चारों तरफ ना हमने लेप की हुई, हमने ज़मीन पे भी तकरीबन 1-1 इंच ना लेप की हुई है। ये देखें बच्चे आपको किस तरह मतलब एक्टिव और माशाल्लाह से ये अभी निकले हैं, आज निकले हैं। ये देखें बच्चे, आप देखें माशाल्लाह से ये बच्चे आज निकले हैं और ये देखें लेप आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यह देखें रोशनदान है, पूरा कमरा हमने इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। ये पूरा कमरा ना ब्रीडिंग के लिए। ये कबूतर देखिए आप, कोई कबूतर आपको कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई कबूतर आपको मतलब कि ढीला नज़र नहीं आ रहा होगा। देखें कबूतर खुले डुले हैं और खुश हैं कबूतर। ज़्यादा जगह है
थोड़े जोड़े हमने छोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कबूतर खुश हैं और बच्चे भी ठीक पालते हैं। इससे ये होता है कि अगर आपके जोड़े ज़्यादा हैं तो आपने जगह थोड़ी है तो वो एक दूसरे को लड़ लड़ के बच्चों कोई नर किसी दूसरे के खुड्डे में घुसा होगा, पेटी में घुसा होगा, उसके बच्चों को मारेगा तो वो बच्चे मर जाएंगे या कमज़ोर बच्चे पलेंगे। या आपको नज़र आ रहे हैं बच्चे माशाल्लाह से सब के सब एक्टिव हैं। और दूसरा जो सा है, क्या नाम है, हमने लेप की हुई है। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वें नंबर पे आ जाना है आपने, जो बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है। 5वां पॉइंट यह है कि आपने थोड़ी मेडिकेशन भी करनी है गर्मियों के महीने में। अगर आपने वैक्सीन की हुई है तो वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वैक्सीन के अलावा भी आपने मेडिकेशन करनी है। मेडिकेशन में आपने महीने में 2 दफ़ा, अगर 3 दफ़ा दे देते हैं ज़्यादा बेहतर है, या महीने में 2 दफ़ा, कमो पेश 2 दफ़ा आपने एंटीबायोटिक कोर्स करवाना है। एंटीबायोटिक कोर्स में 4 या 5 आपने सिरप यूज़ करने हैं। सबसे पहला सिरप जो सा है, आपने ऐसा करना है, 5 लीटर पानी ले लेना है, उसमें 1 ढक्कन ब्रोफीन का डाल देना है, 1 ढक्कन आपने लैसोविट का डाल देना है, 1 ढक्कन आपने उसमें डाल देना है नोविडेट का डाल देना है। 3 चीज़ें हो गई। चौथा आपने उसमें जेटीपार सिरप डाल देना है 1 ढक्कन। और 5वां उसमें आपने 5 से 6 या 10 कतरे आपने उसमें कोलिक ड्रॉप के डाल देना है। उसको सही तरह मिक्स करके आपने महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपने 7 दिन का गैप डाल के या 10 दिन का गैप डाल के आपने अपने कबूतरों को ये लाजमी पानी पिलाना है। भूखा रख के उनको, प्यासा रख के उनको ये पानी पिलाना है। आपने दाना डाल देना है, उसके घंटे से 2 घंटे बाद आप उनको ये पानी पिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा शौक से ये पानी पियेंगे। इससे ये होगा कि कबूतर के अंदर थोड़ी बहुत जौन सी अंदर बीमारी होती है या कोई भी जरासीम बीमारी के रह जाते हैं तो वो आप ये महीने में 2 दफ़ा करते रहेंगे तो आपके कबूतर बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। ये आपको देखने नज़र आ रहे हैं, हमने बिल्कुल ऊपर तक पेटियाँ डाली, सिर्फ 2 या 3 हमने स्टेप रखे हैं पेटियों के, जिसमें कबूतर पेटियाँ हमने ज़्यादा लगाई हुई हैं। कबूतर हमारे जोड़े हमारे 30 हैं, लेकिन हमने पेटी तकरीबन इधर 50-60 पेटी लगाई हुई है। ज़्यादा पेटी लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जिस टाइम कबूतर अपनी मर्ज़ी से बगैर किसी कबूतर दूसरे से लड़े अपना पोर्शन या अपना खाना सेलेक्ट कर ले, इससे वो आराम सुकून से ब्रीडिंग करता है और मादियाँ अंडे आराम सुकून से देती हैं। होता ये है कि आप लोग कहते हैं कि गर्मियों में ब्रीडिंग नहीं होती, लोगों ने ये किया होता है कि 10 उनके पास 10 क्या नाम है जोड़ों का उनके पास जगह होती है, उन्होंने 20 जोड़े इधर लगाए होते हैं। पेटियों के ऊपर 8-8 पेटियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, वो पेटियाँ गिर भी जाती हैं सम टाइम और कबूतरों के अंडे और बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। ये देखिए आपको हमारे सिर्फ हर पेटी के बाद एक खाने के बाद दूसरा खाना फ्री नज़र आएगा आपको। इस तरह कबूतर खुश रहते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। कबूतर कोई भी आपको ढीला नज़र नहीं आएगा। अभी आने वाली वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये देखें आज ही इन्होंने अंडे दिए हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक एक कबूतर अपना जो उनसे मेरे पसंदीदा कबूतर हैं उनका मैं आपको शौक भी कराऊंगा। अच्छे जोड़े जो उनसे हमारे पास अच्छी परवाज़ें जिन्होंने दी हुई हैं और हमारे पास जोड़े उनका मैं आपको शौक भी करवाऊंगा। ये हमारा एक सियालकोटी कबूतर आपके सामने घूम रहा है, ये फ़कीर गुल कबूतर ऊपर बैठा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से जो भी कबूतर आपको नज़र आएगा बिल्कुल परफेक्ट और अपनी हालत में है, कमज़ोरी वाली हालत में नहीं है। और एक और अहम बात, अपने कबूतरों को तकरीबन गर्मियों में महीने में 2 दफ़ा नहलाई लाजमी दें, लाजमी दें, लाजमी दें। कबूतर नहाने से ठंडे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, अंदर से उनकी जो सी गर्मी होती है, क्योंकि कबूतर एक खुश्क और गर्म मिजाज परिंदा है, ठीक है। अगर आप उनको नहलाई देंगे तो वो अंदर से खुश रहेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी आप साथ करेंगे जिनसे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, तो कबूतर खुश रहेंगे और गर्मियों में ब्रीडिंग करेंगे। ये देखें आपके सामने एक लाइफ प्रूफ है, बिल्कुल कबूतर कोई भी आपको ढीला नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें 35 वाला बड़ा नायाब परिंदा हमारे पास ये पेयर है। देखें ये लाइफ प्रूफ आपके सामने है। बच्चे गर्मियों में पलते हैं, आपके सामने ये सारे बच्चे हैं, ये सब के सब गर्मियों में ही पले हुए हैं और पल रहे हैं। ये आज की डेट में ही मैंने वीडियो बनाई है। ये आपके सामने सारा रिजल्ट है। जिस भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो उनसे नए शौकीन हज़रात हैं उनको पता चले कि ब्रीडिंग गर्मियों में हम किस तरह करवा सकते हैं। ये देखें आपके सामने बच्चे जो भी आपको नज़र आएंगे सब के सब हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। ये देखें कोई एक बच्चा है, कोई 2 बच्चे हैं, लेकिन जो भी हैं अपनी हालत में किस तरह पोट इनके भरे हुए हैं माशाल्लाह से। ये बच्चा देखें ये भी अपनी हालत में है। ये देखें हमने जो उनसी लेप की हुई है नीचे ज़मीन पे और दीवार पे। इसके 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदा कि कबूतर क्या नाम है खुड्डा ठंडा रहेगा और कबूतर खुश रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कबूतर ना आपको पता है मिट्टी खाने के भी शौकीन है, तो दीवारों से मिट्टी खाते हैं, ज़मीन से मिट्टी खाते रहते हैं। जिस भाई की वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।